एक तस्वीर है गाजियाबाद की और दूसरी मध्य प्रदेश के दमोह की। करीब 750 किलोमीटर की दूरी वाले इन शहरों में एक बात कॉमन है और वो है नाबालिग हिंदू बच्चों को टारगेट करने की साजिश। पैटर्न अलग अलग है मगर प्लानिंग बेहद खतरनाक। किस तरह नाम, पहचान और आईडी बदलकर ऑनलाइन धर्मांतरण और ऑफलाइन इस्लामीकरण का रैकेट चल रहा था, ये सब आपको सिलसिलेवार बताएंगे। मगर पहले बात उस गेमिंग जिहाद की जिसने जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग हिंदू बच्चों को फंसाकर मुसलमान बनाने वाले ये दो कैरेक्टर हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, मगर असली मास्टरमाइंड कौन है? इस रैकेट के तहत मध्य प्रदेश के हिज़्ब उत तहरीर मॉड्यूल से जुड़ने लगे। धर्मांतरण की साजिश का तरीका पाकिस्तान में मौजूद मौलाना ब्रिगेड जैसा है। शक मलेशिया में बैठे जाकिर नाइक के गैंग पर भी है और ठाणे के जिस मुमरा इलाके में रहने वाले शाहनवाज मकसूद को पुलिस ढूंढ रही है, उसके दुबई भागने का अंदेशा है। पिछले 9 दिनों से 29 साल के शाहनवाज का कोई पता नहीं। मां कह रही है बेटे को फंसाया जा रहा है। क्या बातचीत की, क्या कुछ पूछा उसने, क्या बताया? मैंने उसको यही पूछी क्या और क्या हुआ है बता दे तू मेरे को। तो बोले नहीं मम्मी इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस मेरे को सब ये फंसा रहे लोग। मैं जो है मेरा दोस्त था, मेरा फ्रेंड था, उसने इस्लाम कबूल करा, वो ये मैं जानता। उसके बाप ने भी उसको समझाया पर वो सुना नहीं। उसको भी इतना नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहना चाहेंगे कि शहनवाज जो है वो निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया? उसने गलत किया नहीं, अगर उसको इतनी समझ होती तो वो ऐसा कभी नहीं करता। एक जो माइनर कन्वर्ट हुए हैं उनसे पूछताछ में बताया कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर रखा था, उसको रेगुलरली वॉच करते थे, काफ़ी उससे इम्प्रेस रहते थे। जब हमने इसको चेक करा तो पता लगा ये यूट्यूब चैनल जो है ये पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। तो इसकी भी हम जो डिफरेंट एजेंसीज हैं हमने वो इंटेल शेयर कर दी है। यूथ क्लब पाकिस्तान से चलने वाले इस यूट्यूब चैनल का नाम है। इसमें जो वीडियो अपलोड होते हैं उनमें इस्लाम की हार्डकोर लाइन होती है। इन्हीं वीडियो को ऑनलाइन गेम खेलने वाले नाबालिग हिंदू बच्चों को दिखाया जाता था। इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता था और जब मिशन पूरा हो जाता फिर उन्हें नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने को कहा जाता था। जाकिर नाइक पर आरोप लगता रहा है कि उसने पैसों का लालच देकर हिंदुओं के धर्म बदलवाने की साजिश रची और फिर अपने भड़काऊ वीडियो के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया। मध्य प्रदेश के कट्टर इस्लामिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर में जाकिर नाइक के करीबी भी काम करते हैं। इस संगठन के 5 सदस्यों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और फिर उनका धर्म बदलवा दिया। धर्मांतरण का ये धंधा पहले ऑफलाइन चलता था, गरीबों को उकसाया जाता था, मगर अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नया मोडस ऑपरेंडी आया है। खुलासे के मुताबिक गेमिंग जिहाद के ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 5 मामलों की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन धर्मांतरण का ये खेल 5 सालों से जारी था। टारगेट पर हिंदू बच्चे थे। पिछले 1 साल में करीब 100 से ज्यादा बच्चे इस गैंग के संपर्क में आ चुके थे। दावा तो ये भी है कि शाहनवाज मकसूद जिस मुंबई से सटे मुमरा इलाके में रहता था वहां 400 से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया जा चुका है। अभी ऑफ लेट हमको गुजरात से 1-2 लोग का फोन आया था जिन्होंने ये इंटेल शेयर करा है कि मुमरा थाना क्षेत्र में उस एरिया में लगभग 400 लोग का कन्वर्जन हो चुका है। कुछ उन्होंने फ़ोन नंबर शेयर करे, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ ऑडियो क्लिप शेयर करे हैं, बट अभी वेरीफाई करना अभी बाकी है। हम लोग उसको वेरीफाई करके ही आप लोगों को कुछ उसकी पुष्टि कर पाएंगे। धर्मांतरण का ये खुलासा शाहनवाज मकसूद के फोन की कॉल डिटेल और उसकी गेमिंग हिस्ट्री से पता चला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने पहले तो बद्दू नाम से फेक आईडी बनाई, फिर उन बच्चों को टारगेट किया जिनकी उम्र 12 से 20 साल की है। जिन हिंदू बच्चों के माता पिता नहीं हैं या फिर अमीर हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया गया। हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक जितने भी युवा इनके संपर्क में आए, सबको इस्लाम की जानकारी दी गई। उन्हें ऐसे ख्वाब दिखाए गए ताकि अपने अपने धर्मों से भटककर मुस्लिम धर्म अपना लें। कोविड के दौर में जब बच्चे घर पर ऑनलाइन गेम में बिजी रहते थे, तब इस रैकेट ने इसे ग्लोबल बना दिया।
जितना हमारे नाबालिग बच्चों से पूछताछ करी है तो वो 4-5 साल से इस गेम को खेल रहे थे और कोविड के समय में उन लोगों ने गेमिंग ऐप पे ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे, जिसके बाद ही उनको उस प्लेटफॉर्म पे बद्दों से मुलाकात हुई और उसके बाद से ही ये लोग इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं और इसमें जल्दी ही हम लोग बद्दों की गिरफ्तारी करके और आप लोग को अपडेट कर पाएंगे। गाजियाबाद में जिस लड़की के घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई है, उनका दावा है कि बेटा घर से जिम का बहाना बनाकर निकलता था मगर मस्जिद पहुंच जाता था, वहां 5 बार की नमाज पढ़ता था। शक हुआ तो गाजियाबाद के जामा मस्जिद मौलाना अब्दुल रहमान को पकड़ा गया। इसी मौलाना का कनेक्शन शाहनवाज मकसूद से जुड़ रहा है। शाहनवाज मकसूद 12वीं क्लास तक पढ़ा है। वो घर पर शैम्पू बनाने का काम करता था और ऑनलाइन गेमिंग में बिजी रहने लगा। शाहनवाज के घर का पता खोजते हुए पुलिस को वो सीसीटीवी भी मिल चुका है जिसमें वो सामान लेकर फरार होता दिखाई दे रहा है। शाहनवाज के साथ उसका भाई सहेज और ईटी भी फरार है। गाजियाबाद पुलिस उसकी आखिरी लोकेशन सोलापुर, मगर उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं। उसकी कॉल डिटेल से कई सारे लिंक मिले और बैंक डिटेल से पता चला कि उसके खाते में हर महीने लाखों रुपए आते थे। ये रकम गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ से जमा कराई गई। जांच एजेंसियां इस एंगल से रकम को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ऑनलाइन गेम के दौरान रेटिंग अप्रूवल के लिए उसने ये पैसे लिए या फिर कहीं और से भिजवाए गए, क्योंकि शाहनवाज किसी को भी इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताता था। करना पड़ेगा, कुछ छुपा के कोई मतलब नहीं है ना। गलती क्या हुई? नहीं, जैसा अभी इसने गलती कर दिया ना, उसको लड़के को बता के कि ऐसा करो वैसा करो, तो अभी इतनी भी गलती किया, छोटी गलती किया, बड़ी गलती तो उससे हुई है, तो अभी उसको सामना तो कराना ही पड़ेगा कि अभी ये जो दूसरे जो बातें लग रही है वो तो फिर गलत ही है ना। जानते थे हम लोग, शाहनवाज किस हिसाब से नहीं जानते थे, ईटू साजू जानते थे। एक छोटा वाला है, उसका नाम क्या है, बस 3 लोगों को मैं जानती हूँ। गेमिंग जिहाद का गेम ओवर हुआ तो धर्मांतरण गैंग ऑफलाइन साजिश में जुट गया और यह सब हुआ मध्य प्रदेश के दमोह। गंगा जमुना स्कूल में 1200 के करीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें 350 हिंदू, 900 के करीब मुस्लिम और बाकी गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे। स्कूल में किस कदर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी, स्कूल में नमाज अदा करवाई जा रही थी और तो और बच्चों को सिर पर टीका और कलावा बांधने पर पीटा जाता था। जब मैं टीन का लगा के जाता था तो टीन का छुटवा लेते थे, रक्षा सूत्र बांध के जाता था तो वो भी कटवा लेते थे और वो बोलते थे कि कल से पहन कर मत आना, और जाते भी थे तो मारते थे। तो ऐसा हुआ तब आपने घर में पेरेंट्स से शिकायत नहीं की इस बात की? बोला था तो मम्मी लोग ने डांटा, तो हमने बोला था, वो बोल रहे थे कि फिर स्कूल नहीं आना अगर ये सब करके आओगे, तो फिर मम्मी लोग ने बोला कि ये तो फिर जाओ, तो फिर जब मना कर रहे थे स्कूल मत आना। अच्छा, तो अब नाम कटा लिया आपने? यस सर। बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे व्यवहार करते थे? यस सर। लड़कियां जो आपके साथ पढ़ती थी वो किस तरह से, क्या ड्रेसअप होता था उनका? वो ड्रेस के साथ हिजाब पहन कर जाती थी। सब? हाँ। हिंदू मुस्लिम सारी लड़कियां? यस सर। ठीक है। आपको भी इस्लाम की आयतें या कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी? यस सर। अच्छा, कुछ याद है आपको? यस सर। क्या याद है बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अय्या फलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाल आयोग की टीम ने जांच में खुलासा किया है कि स्कूल में इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में मस्जिद होने की भी बात कही गई है। स्कूल में बहुत सी गतिविधियां ऐसी थी, एक धर्म का तो माहौल था, एक ही धर्म का माहौल था, वहाँ सब धर्म माहौल नहीं दिखा। और भी बच्चे पढ़ते थे, और भी धर्म के पढ़ते थे। हिंदू बच्चे ही 378 बच्चे पढ़ते थे। 41 बच्चे ऐसे थे जो गैर मुस्लिम गैर हिंदू थे। 400 से ऊपर बच्चे गैर मुस्लिम बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मगर उनके लिए शिक्षा का साधन ही इस्लामिक शिक्षा था। इस्लाम में जो क्रियाकलाप होते थे उनको करना होता था, मजबूरी में करना होता। बाल आयोग ने जांच के दौरान कई खुलासे किए। वहीं स्कूल में हिंदू बच्चों के माता पिता को जब यह एहसास हुआ कि उनके बच्चों में धार्मिक बातों को लेकर बदलाव हो रहा है तो वो चौकन्ने हो गए। नमस्कार करने में, हाथ जोड़ने में किसी तरह का कोई बदलाव? हाँ, हाथ जोड़ने में थोड़ा बदलाव आया था। जैसे दुआ मांगते हैं वैसे कैसे करता था? जी ऐसे करता। अच्छा, तो आपने फिर क्या एक्शन लिया? मतलब बच्चे को मतलब सिखाया कि ऐसे नहीं जोड़ते, अपन हाथ दोनों हाथ से ऐसे नमस्कार करते हैं। अच्छा। ऐसे दुआ साहब की नहीं मांगते। अच्छा। तो क्या था हमारे स्कूल में तो ऐसा होता है। दमोह के स्कूल को लेकर टेरर फंडिंग की भी बात सामने आ रही है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जांच की बात कह रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज का कहना है
प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। दमोह के स्कूल में जो हुआ उसे अब जाकिर नाइक से जोड़ा जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल का मालिक जाकिर नाइक से मिलता था, ऐसे में उसकी भी जांच होनी चाहिए। गाजियाबाद से अनुज मिश्रा और दमोह से मकरंद काली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।